बोलिए 1 to 10। है कि नहीं 1 to 10 में? गाइस 11 to 20। सर 19-20। 21। सर 14। अप टू 20 हो गया। यस सर। अप टू 30। सर 21। अप टू 30। सर 29 सर। 30 तक हो गया। और सर 30 भी। 30 नहीं। अप टू 40। सर 34-35। अप टू 40। सर 33 भी है। क्या? 33। 33। हाँ। अप टू 51। सर 42-43। 42 43। सर 51। सर 46। 45। कंप्लीट हो गया मेंस। हाँ सर। एडवांस सिंगल 1 to 10। क्वेश्चन 7। हाँ क्वेश्चन 7। 7। सर 7th वाला है। सॉरी क्वेश्चन 9। अप टू 10 हो गया। और सर 20। सर 14। सर 12। अप टू 20। सर 20। सर 12। 20 तक हो गया। अप टू 29। सर 27। 28। अप टू 29। सर 26 वाला है। 6। 25th 25th। नेक्स्ट हो गया ये पूरा। चलो मोर देन पे आ जाओ। सर एक 23 भी कर देना।
तो 29 वाला भी है। एडवांस मोर देन 1 to 10. सर थर्ड वाला। In 1 to 10. 6. 1 to 10. Up to 14. तो 12 वाला। सर 14. 11। 12, 14 और 13। 13 और सर 11 भी। हो गया. हाँ सर। पैसेज. पैसेज 1 में कोई क्वेश्चन? सर 8. 8. क्या जी? 8. 1 का 8. हाँ यस। ठीक है, और कोई? ठीक है, चलो 2 का बोलिए. सर हाँ 5th जी. वाला भी है। 5th वाला भी। फर्स्ट का ही 5th किसका? वाला। फर्स्ट का। सेकंड बोलिए. सेकंड का सर 4th और 6th. हो गया सेकंड भी. थर्ड. सर फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। पैसेज 3 हो गया. पैसेज 4. पैसेज 4. सर फोर्थ वाला। सॉरी, फोर्थ। 4 का 4. यस सर। और कोई है फोर्थ में? पैसेज 5. सर थर्ड और फिफ्थ। पैसेज 5. और कोई नहीं है? पैसेज 6. फर्स्ट और थर्ड। किसी का रह तो नहीं गया कुछ? नो। मैच पर आ जाइए. मैच में बोल दीजिए भाई.
Sir, 10th. और 10th के अलावा हाँ 5th 7. Match the following 7. 5 7 and 10 हो गया। Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, अभी थर्मोडायनेमिक्स का है, हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो ये बहुत जल्दी मे बी नेक्स्ट लेक्चर में आ ही जाएगा। ठीक है, 14 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जिसको आपको फर्स्ट पेज पे नोट करना है। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनिक का एक्चुअली क्या है ना, अभी आपने स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कुछ चीजें ऑर्गेनिक की तो हम बता सकते हैं, पर सारी चीजें आपको अभी नहीं सिखा पाएंगे ऑर्गेनिक की, तो टॉपिक स्टार्ट होने पे ही होगा। ये इतना मैंने जो लिखा है इसको नोट करिए, फर्स्ट पेज पे नोट करिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए बोला था। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखिए सबसे कम डिस्टेंस किस में दिख रही है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में। तो बस चेक करिए ट्रिपल बॉन्ड वाला केस कौन सा है।
C2H2 नहीं है? देखो, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। नोट कर लीजिए। पोलैरिटी देखने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना होता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा, उतना ज्यादा पोलैरिटी। तो लीस्ट पोलैरिटी कब होगी? ठीक है, तो लीस्ट पोलैरिटी कब मिलेगी? विद एडजेसेंट मेंबर। अब एडजेसेंट चेक करो कौन सा है। सर सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन। कौन सा? फॉस्फोरस और सल्फर। हाँ, फास्फोरस और सल्फर। बट सर सेकंड वाले में भी तो सल्फर है ना? हाँ जी, नहीं मैंने सेकंड। कहा एडजेसेंट। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू में। हाँ सर समझा। 20th भी देखो सेम है। आपको आपकी पोलैरिटी में अरेंज करना है, तो सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा? फ्लोरीन वाला, तो सब में ही फ्लोरीन है। हाँ सर। उसके बाद देखिए दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, उसके बाद किसकी है? सर ऑक्सीजन अगर इधर देख। ऐसे ही ऑर्डर चेक कर लीजिए आप। हाँ सर समझिए सर। 21। सर सेम है का हो जाएगा? मोस्ट सिमिलर पोलैरिटी मतलब लीस्ट पोलैरिटी। हाँ सर समझ। 29। देखिए जरा, जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा ना, और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए कितना आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ पार्शियल बॉन्ड है, तो इक्वल बॉन्ड लेंथ हो गई। अब आपके पास कहीं पे इक्वल बॉन्ड लेंथ का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आंसर क्या देना पड़ेगा? एक सिंगल और एक डबल, तो उसका एवरेज 1.5 दोनों का होता है। क्लियर है भाई? यस सर। देखो अब रेजोनेंस वाला पार्ट जो है ना, हमने आपको बहुत उसमें बताया था शॉर्ट में, क्योंकि ये अभी ऑर्गेनिक में स्टार्ट होने वाला है। रेजोनेंस से हम
मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। मॉलिक्यूल, जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो बनेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा वहां पर होगा। और इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या चाहिए होती है? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ये पॉइंट्स को भी प्लीज नोट कर लीजिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई। अब आपका 30th क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा। समझा भाई? सर हाँ जी। सर 29th वाले में उसमें दे रहा है कि बोथ बॉन्ड्स आर सेम। बेटा बॉन्ड सेम नहीं बोल सकते ना, आप बॉन्ड लेंथ सेम बोल सकते हैं। बॉन्ड का मतलब तो बॉन्ड ऑर्डर भी होता है, बॉन्ड का हाँ मतलब बॉन्ड सर। एनर्जी भी होता है, बहुत कुछ हो सकता है। नहीं सर सर, वो मतलब मैं पीछे आंसर दिया हुआ वैसे। क्या दिया आंसर? डी दिया है सर, बोथ बॉन्ड्स आर सेम। तो फिर आप कर लीजिए उसको और उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। तो आंसर फिर ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने बनाया ही है ये। सर वो डीलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन मतलब शिफ्टिंग आप बोल सकते हो। थर्टी थ्री, ये जो स्ट्रक्चर हमने बॉन्ड ऑर्डर का बनाया 29th में ना, ये एवरेज स्ट्रक्चर होता है, इसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो हमेशा रेजोनेंस से हम जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं फाइनली वो एवरेज या हाइब्रिड होता है। क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सिमिलर है। पढ़िए। हाँ सर, 33 का वो आपने बताया था, एवरेज ऑफ द रेजोनेंस फॉर्म्स। इसीलिए मैंने एरो लगा दिया उसमें। हाँ सर। 34 पर आते हैं। There can be four equivalent best resonance structure. तो शायद से स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक में भी पता चले। नहीं है, ये तो मैंने सिखाया है, आप कर सकते हो। मतलब वो पूछ रहा है कि किसमें प्रॉपर रेजोनेंस दिख रहा है। कंडीशन हमने आपको अभी क्या बताई रेजोनेंस के लिए? ये बताइए। तो चेक यस करिए सर। आप। सल्फेट में प्रॉपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकदम इक्विवेलेंट है, 2 सिग्मा 2 पाई है। हाँ सही है कि नहीं? हाँ सर। है ना? वैसे तो सब में रेजोनेंस हो रहा है, बट वहां पे कह रहा है कि देयर कैन बी 4 इक्विवेलेंट, तो 4 होनी चाहिए ना पोजीशन। हाँ सर। तो 4 पोजीशन। अब इसका अगर आपको याद हो, आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, 1.5 आया था, देख लो एक बार। तो 4 इक्विवेलेंट इसलिए बोल पाएंगे हम क्योंकि 4 पोजीशन है, और 1.5 था तो पार्शियल पार्शियल सब पे बना दो। ये देखो आया कि नहीं आया बराबर? बाकी में 4 से कम है या 4 से ज्यादा है? हाँ सर। समझा? थर्टी फाइव पर आते हैं।
अब देखो फिर से वही बोला, सेम लेंथ, मतलब कि वो सारे स्ट्रक्चर्स बताओ जिसमें रेजोनेंस होता हो। अब जरा चारों स्ट्रक्चर को वेरीफाई करिए कि सब में अल्टरनेट सिग्मा पाई है कि नहीं। अगर नहीं है तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। चेक कर रहे हैं क्या? हाँ सर। चेक करिए, देखिए। आया? सर पर सेम लेंथ के बारे में कैसे बताएं? देखो अगर सब में रेजोनेंस है तो सबका बॉन्ड ऑर्डर एवरेज आएगा। जब सबका बॉन्ड ऑर्डर एवरेज आएगा तो लेंथ नहीं सेम हो जाएगी भाई। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है। हाँ सर। अब इसका अगर 1.5 आया सल्फेट का, तो चारों बॉन्ड सेम हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर। ऐसे ही सबको बना के देखो। पहले तो कंडीशन अगर प्रॉपर फॉलो कर रहा है, अगर अल्टरनेट सिग्मा पाई है तो फॉलो करेगा ही करेगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? हाँ सर। मैं 42 पर आता हूँ। अच्छा, कैन नॉट ड्रॉन द वायलेटिंग सर्किल। देखिए पहले हम आपको थोड़ा याद दिलाते हैं जो आपने पढ़ा था कि आप जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती हैं। एक था लेस देन ऑक्टेट, याद आ रहा है? हाँ सर। और एक था मोर देन ऑक्टेट। लेस देन ऑक्टेट को हम हाइपोवेलेंट बोलते थे और मोर को हाइपर। ये दोनों ही केस थे वायलेशन के। अब आप चेक करिए कि कौन से केसेस में लेस देन या मोर देन आ रहे हैं। जो मोर देन आएगा उसे चेक करने का एक तरीका ये हो सकता है कि उसमें लोन पेयर होगा। अगर मोर देन है तो पक्का लोन पेयर होगा, और लेस देन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब आप चेक करिए, क्योंकि 42 और 45 नहीं, 42 और 43 फोर एक जैसे। तो 42 में चेक करिए, CCl फोर ऑक्टेट बना रहा है, बाकी सब में डेटिव बॉन्ड आएगा। ClF3 है। हाँ सर। सर PCl3 में भी तो एक लोन पेयर बचेगा ना? बेटा लोन पेयर बचेगा पर वो डेटिव बॉन्ड बना रहा है। आप ध्यान से देखो, हमको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ सर। डेटिव बॉन्ड इज ओके, बट डेटिव बॉन्ड बनने के बाद भी लोन पेयर आए तो गड़बड़। 43 हाँ के वो। सेम क्वेश्चन है। 45 और 46, which atom can accommodate an octet of electron but doesn't necessarily have to accommodate an octet। तो वो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मतलब ऑक्टेट करे कंपलसरी नहीं है, तो इसका मतलब वो किस कंडीशन में आ गया? हाइपोवेलेंट बनाता होगा। बट सर उसमें बोला है कि डज नॉट नेसेसरी हैव एन हाँ ऑक्टेट, तो सर हाँ, हाइपरवेलेंट भी तो हो सकता है। नहीं, बोरॉन एक अकेला ऐसा है जो ऑलवेज डेफिशिएंट होता है। आप इसका कोई भी कंपाउंड देख लो, कोई भी कंपाउंड देख लो, तो जरूरी नहीं ऑक्टेट पूरा करना है इसके लिए, हाँ सर। हाँ समझा सर। है ना?
इसमें से एक ये केस है B2H6 का, जिसे हम बाद में आपको बताएंगे, यहाँ पर बताया नहीं है। यहाँ ये और करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पर क्योंकि ये वहां पे सिखाया नहीं तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसे हम। ओके सर। बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये समझते हैं कि नहीं? बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, बॉन्ड, आप मुझे बताओ बॉन्ड एनर्जी एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी? बोलो। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है ना? तो अगर कोई चीज एंडोथर्मिक है तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पीरियोडिक में बताया था गेन भाई। होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। बस हो गया। ठीक है, 46 के बाद एक रह गया 51 इस कैटेगरी में। हाँ, ये मुझे बताना है, इसको भी आप फर्स्ट पेज पे जाकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखिएगा। जब भी किसी मॉलिक्यूल के आगे ना सॉलिड लिख जाए तो उसका स्ट्रक्चर, उसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों चेंज हो जाता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल वैसे एग्जिस्ट नहीं करता जैसे नॉर्मल कंडीशन में करता है। इसको नोट कर लीजिए फर्स्ट पेज पे जा करके। सॉलिड मॉलिक्यूल जो है सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं और इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि पहला कैटायन और दूसरा एनायन होता है। तो आप एडवांस वाले पे हो ना अभी? नहीं भैया, अभी वही कर रहे हैं। 51 क्वेश्चन किए हैं। मेंस पर। इसे नोट करो, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे और किए हैं। हो गया कॉपी? मतलब सर हमें इन लोगों के हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं तब मिल जाएगा। हाँ हाँ, इनके हाइब्रिड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपने पढ़े नहीं है अभी। इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
एडवांस सिंगल चॉइस स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसका है? सर मेरा। हाँ बेटा, हाँ सर मेरा। देखो एक रूल होता है कि एडजेसेंट OH कभी भी स्टेबल नहीं होता। मतलब हम स्ट्रक्चर को बना के दिखाता हूँ आपको पहले। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसा OH एक साथ आ जाए तो स्टेबल नहीं होता। बट अगर ये OH इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहे तो ये पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो बस वो वही कह रहा है कि स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे हो सकता है, इस वजह से स्टेबल हो सकता है। हाँ है ना? इसे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। सर, पर स्ट्रक्चर में उन लोगों हाँ ने एक एडिशन नहीं दिखा है OH आया, मतलब OH नहीं, उन्होंने मॉलिक्यूल। उन्होंने आपको ये बोला है कि स्टेबिलिटी जो मिल रही है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों मिल रही है। तो ओके। हम स्टेबिलिटी बता रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग है तो आपको एडिशन तो दिखाना पड़ेगा ना, तो कैसे बताओगे? हाँ और अगर वो ही बता देते तो फिर क्वेश्चन में पूछने के लिए नहीं था कुछ। अब देखो ये होमोलिटिक हेट्रोलिटिक है, ठीक है। इस ये भी हमने अभी पढ़ा नहीं है, ऑर्गेनिक का है। मैं आपको आइडिया देता हूँ थोड़ा सा, आप इसे फर्स्ट पेज पे नोट कर लीजिएगा। फ्यूजन लिखा हुआ, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग। अब ये ब्रेकिंग दो तरीके की होती है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक, ठीक है। जब कभी भी होमोलिटिक होता है तो जो बनता है प्रोडक्ट उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। और इसे डॉट से दिखाते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है सपोज, तो फ्री रेडिकल है तो उसे हम इस तरीके से दिखा देंगे, ऊपर डॉट लगा दिया। इसी तरह अगर हेट्रोलिटिक होता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है कैटायन जिसे हम कार्बोनियम आयन बोलते हैं, इसी Cl को ही ले लेते हैं इस तरीके से, और दूसरा बनता है कार्बन एनायन, ये, ठीक है। तो इस तरीके का पार्ट है ये। तो अभी हमने क्योंकि पढ़ा नहीं है तो इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आप इसे फर्स्ट पेज पे जाके जरूर नोट कर लो कि इनका हाइब्रिडेशन वगैरह निकालना आपको सिखा देंगे आगे। हम 12th पर आ रहे हैं अभी।
सर 14th वाले में मैंने एसिडिक ऑक्सीडेशन का वो रिलेशन यूज किया, बट सर उसमें मेरा आंसर डी आ रहा है। देखिए जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो आप 12th वाला देख लो। 12th वाला जो है ना KHF2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका एग्जिस्टेंस मैंने आपको दिखाया है। अगर ये आयनाइज होगा तो क्या क्या देगा, आप रिलेट कर पा रहे हो? समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो ये तो आपका 12th हो गया। अब उसके बाद 14 आप क्या कह रहे हो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं आंसर सर वो तो आना चाहिए। समझ गया सर, वो MN207 वाला। हाँ। नहीं, आपका तो आंसर डी आ रहा है, तो आप पीछे आंसर कुछ और दिया है क्या? नहीं सर, मुझे एक्चुअली डाउट हो रहा था कि MN207 में होगा या MnO2 वाले में होगा, क्योंकि सर बी और सी दोनों सेम ऑप्शन दिया हुआ। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। बी? अच्छा ओके, तो आपको रॉन्ग से क्या मतलब है? हाँ सर। रॉन्ग, हाँ राइट आंसर तो डी होना चाहिए क्योंकि +7 है उसमें। हाँ सर, मेरा आ गया सर। 20th देखो, एथीन है C2H4, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। और अगर sp2 है तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन पर होता है कि नहीं होता? द ट्राइगोनल प्लेनार होता है कि नहीं होता? sp2 कैसा होगा? हाँ सर, ट्राइगोनल प्लेन। तो देखो, आपको वही बोल रहे, मॉलिक्यूलर प्लेन पर आएगा। समझा कि नहीं? सर पर नोडल प्लेन फिर यहाँ पे क्या मतलब हो गया पाइबोन? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग याद है? हाँ सर। जब ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ये है नोड। ओ ओके सर। हाँ। हाँ, तो ये कहाँ आएगा, और ये एंटी नोड है। समझे? हाँ सर, समझ गया सर। प्लेन पे ही रहने वाला है। यस सर। 20 तक हो गया, 23 पर आता है। 23 किसने पूछा बेटा? सर मैंने। देखो, ये सेलेबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, सॉरी मेल्ट होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी है और सबसे कम किसकी है? सर ए के हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। तो फिर बस ठीक है, तो कर दो। और सर जिसमें हाइड्रोजन जुड़े ABCD, होंगे। हाँ, सर ABCD में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जा रही है, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? सर बी होगा। गिवन आंसर क्या है? सर बी है। सी? बी सर। मतलब राइट है ना? हाँ सर, पर वो मेरा डाउट नहीं था सर। ओके, किसका डाउट था? सर मेरा। समझा कि नहीं? नाइट्रोजन से जितने ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े होंगे उतना ज्यादा होगा। अब यस सर। अब स्ट्रक्चर में देखो, अमोनिया में 3 3 जुड़े हैं, NH2 में 2 ही जुड़ा है, यानी ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में 1 जुड़ा है, ऑप्शन डी में 1 भी नहीं है। क्लियर है? यस सर। 25th आपको छोड़ना पड़ेगा अभी, जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है इसका। 27th, ये भी नहीं है आप लोगों को, ये तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा। सर ये एडवांस के टेस्ट में नहीं था, मेजर टेस्ट में। अच्छा, आया था कि नहीं टेस्ट में? तो हाँ सर, अच्छा, किसी और का डाउट था। किसका डाउट है मैं बता दूं इसको?
हाँ सर, मुझे नहीं आया। चलिए, ये ऐसा है और इसका आपको डाइपोल मोमेंट उन्होंने 1.5 दिया है। तो आप जरा चेक करो कि वेक्टर कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ये तो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 180 बन रहा है। हाँ सर, कैंसिल हो। तो डाइपोल मोमेंट किसका है? सिर्फ इसका ही है, इसका और इसकी वजह से ही है। जो बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। यस सर। दूसरा केस आपको है, ऐसा। इसमें भी वेक्टर ड्रॉ करो तो देखो ये तो कैंसिल हो रहा है। आपको निकालना किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। क्वेश्चन कुछ समझ आया आपको? 120 हाँ डिग्री सर। पे दिया है, 60 पे पूछ रहा है। डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था कंपेयर करने वाला, ऑर्थो मेटा पैरा में किया था। याद आया कुछ? हाँ सर। हाँ सर। एक का म्यू आपको पता है, दूसरे का म्यू आपको निकालना है, दोनों के बॉन्ड एंगल्स पता है हमको, कंपेयर कर दो, हो पाएगा। सर पर उसमें म्यू 1 और म्यू 2 में से म्यू 1 तो पता है और म्यू 2 पता नहीं है। और सर म्यू का क्या हो जाएगा? μ1 इक्वल टू μ2 है कि नहीं है? दोनों तो CL है। हाँ सर। वो सब तो कैंसिल हो जाएगा ना, आप रेशियो लोगे तो। जब समझे कि नहीं समझे? समझा नहीं सर। देखो ये पहली स्टेज आपको गिवन है, इससे आप क्या फाइंड कर सकते हो ये बताओ। म्यू फाइंड कर सकते हो, हाँ μ1 सर। μ2 फाइंड कर सकते हो। जो μ1 आएगा वही μ2 होगा। हाँ दोबारा में सर। फिर इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ये तुमको पता है, μ1 μ2 तुमको पता है, और cos थीटा 60 डिग्री हो गया। यस रिजल्ट सर। दोबारा में रिजल्ट निकालना है। तो बोलने में लग रहा है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सब कैलकुलेट हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 27, 28 किसका डाउट है? हाँ सर। देखो अभी पीछे भी आपको बताया था, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा बॉन्डिंग का टेंडेंसी होगा। अब लोन पेयर आपको प्रॉब्लम करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो लोन पेयर कैसे प्रॉब्लम करता है? तो अगर डिफरेंट एटम्स हैं, तो लोन पेयर की पोजीशन जो है वो फार अवे होनी चाहिए। मतलब ये है और ये है, ये है और ये है। तो मैक्सिमम रिपल्शन कहाँ पर होगा? सर सेकंड वाले। सही है। तो ये तो रिपल्शन की वजह से ऐसा हो जाने वाला है। तो अगर सिमिलर एटम है तो ये बिल्कुल क्या है, चल जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो ये नॉट अलाउड। बात समझे कि नहीं आप? हाँ सर। अब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? तो पहला वाला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। दूसरे में देखो सिमिलर एटम्स हैं, ऑप्शन क्यू में सिमिलर एटम्स है, इसलिए वो पोजीशन चल जाएगी। तीसरे में दोनों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऑप्शन लास्ट वाला जो एस है उसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने लोन पेयर को एडजेसेंट बना दिया, जिसकी वजह से रिपल्शन हाँ बहुत सर। ज्यादा हो रहा है। रिलेट हो रहा है? हाँ सर, तो मतलब एस का सबसे लोएस्ट होगा और पी का सबसे हाईएस्ट। बस। तो डिफरेंट एटम्स होंगे तो मतलब दोनों स्ट्रक्चर नहीं चलेंगे, मतलब वो एडजेसेंट और ऊपर नीचे। ऊपर नीचे चलेगा पर एडजेसेंट बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है ना, तो ये तो रिपल्शन खुद में ही करने लगा, तो अट्रैक्शन कैसे करेगा? हाँ सर। सिमिलर एटम्स जो हैं
वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग चलती है, क्योंकि एक ही टाइप के, उनको अलग से अट्रैक्ट नहीं करना, लेकिन डिफरेंट है तो उसे अट्रैक्ट करना है ना। हाँ सर। 29 किसका है, मैं यहाँ कर देता हूँ। मेरा। सर अच्छा, अगर उसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। हम तो ऐसे शॉर्टकट से करें क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी अभी हमने आपको एक चीज लिखाई थी फर्स्ट पेज के लिए, अगर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये बताओ। sp2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ यस सर। आप लोगों ने 10th में जनरल फॉर्मूला पढ़ा था हाइड्रोकार्बन का? हाँ सर। याद आ रहा है, अल्कीन के लिए होता है ये, पढ़ा है कि हाँ नहीं? सर। हाँ सर। हाँ। इसी ट्रिक से कर दो। C की वैल्यू 3 दी है, यानी N3 है, तो H कितना हो जाएगा, 6। हो गया क्वेश्चन। सर तो मतलब अगर sp2 रहेगा तो हमेशा CnH2n यूज करना। हाँ 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 हाँ, ये भी आप पढ़ोगे, ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन है ये तो। ओके सर। ये हो गया एडवांस भी। मोर देन में 3 6 11 12 14। देखिए जरा, फाइनाइट पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, पहले तो फाइनाइट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल मोमेंट नहीं? सर है। है। तो किसमें कैंसिल हो रहा है और किसमें कैंसिल नहीं हो रहा है, आपको ये बताना है। सर कैंसिल हुआ तो मतलब म्यू 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, करेक्ट है। बट सर फाइनाइट पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का मतलब म्यू 0 नहीं होगा, उसका कोई पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। कुछ वैल्यू होना चाहिए। हाँ सर, तो बी और डी में जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कैंसिल हो जा रहा है, म्यू 0 हो रहा है। किसमें किसमें? बी और डी में कैंसिल हो रहा है, करेक्ट है। तो आंसर AC होना चाहिए। सर मतलब सी का भी स्ट्रक्चर तो डी जैसा ही है ना, तो सी भी। मैंने एक्चुअली मैंने एक चीज आपको सिखाई कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चर मैंने आपको इसका बनाना सिखाया था कि नहीं, PF3Cl2 का? नहीं। नहीं चलो मैं सर। बताता हूँ। हाँ सर, आपने सिखाया था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ऐसे साइड एक्सियल में रहता है। पोजीशन पे आएगा, हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, अब इसमें कहाँ कैंसिल करोगे आप बताओ? हाँ सर, इसमें कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है, उसमें कैंसिल होगा। उसमें आप कैंसिल कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा सर। ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6 विल हैव डाइपोल मोमेंट, इसमें क्या प्रॉब्लम आया? सर इसमें स्ट्रक्चर का मतलब वो ट्रांस टू पेंटीन वो सब स्ट्रक्चर फॉर्म में। मैं बना दे रहा हूँ, सिस और ट्रांस तो मैंने आपको बताया है। और हमेशा देखो, कैंसिल होने के लिए ना स्ट्रक्चर में सिमेट्री होना कंपलसरी है। ओके सर। हाँ, अगर सिमेट्री नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। जैसे ये तो मैंने बना दिया ऑप्शन ए आपका। ऑप्शन बी आपको ट्रांस बोल रहा है, टू पेंटीन, ये 2 हो गया। ट्रांस बोल रहा है तो अपोजिट होना चाहिए, अब अपोजिट हो गया। तो आप बताओ, कैंसिलेशन लग रहा है आपको इसमें? नहीं सर।
क्योंकि सिमेट्री नहीं है, 2 पे हाँ है सर। है ना। अब सी पर आते हैं, 6 3 हेक्सेन। ये 3 हो गया। हाँ सर, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, सिमेट्री फॉर्म हो रहा है। ऑप्शन डी टेट्रा में। अच्छा, सिमेट्री देखनी कब है? अनसैचुरेशन में, मतलब डबल बॉन्ड होना भी कंपलसरी है। ओके सर, तो मतलब सिंगल बॉन्ड में फिर सर। तो सिंगल बॉन्ड वाले कभी नहीं होते, तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं, ऑप्शन ए और डी। हाँ सर। बना दे रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर भी आपको सीखना है, अभी सीखोगे थोड़े दिन में आप। ये देखो, ये भी बन गया। नॉन प्लेनार कौन सा है भाई? नॉन प्लेनार बताइए कौन सा है। सर SP3D। sp3 3D होता है टेट्राहेड्रल, याद आ रहा है। हाँ सर। और sp3D ट्राइगोनल। बाइपिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। नहीं सर, वो पिरामिडल हो। हाँ, अब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टेट्रा, ये नॉन प्लेनार ही तो है, जबकि sp2 तो नाम में ही लिखा है। sp आप लीनियर बनाते हो तो एक ही प्लेन पर तो आ रहा है, समझा कि नहीं। हाँ सर। ये हो गया। ट्वेल्थ, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है। किसका डाउट है ये? हाँ सर, मेरा। बोलो। सर वो सी तो समझ में आया, बट सर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर कौन है, वो नहीं पता। सिग्मा स्ट्रॉन्गर है। ओके सर। हाँ, कैसे समझना, देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। सिग्मा, मैंने अभी अभी आपको बोला कि सिग्मा में डाइपोल मोमेंट का कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि सिग्मा को ना आप जितना चाहे जैसे चाहे रोटेट कर दो, इसको ना आप जितना चाहे रोटेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जहाँ पाई बॉन्ड है ना, वहाँ रोटेशन नहीं अलाउड है। हाँ आप सर, वो रोटेट आपने करोगे तो दिखाया था। बॉन्ड टूट जाएगा। आपको देखो डिफरेंस में दिखाया था, हाँ सर, आपने दिखाया था। है ना। तो जहाँ रोटेशन अलाउड नहीं, इसका मतलब कमजोर हो जाएगा वो। तो सर मतलब सर लॉन्गर अगर पूछा तो कौन सा हो? लॉन्गर तो सिग्मा होगा। हाँ सर, क्योंकि वो रोटेट हो सकता नहीं, अभी अभी हमने आपको बॉन्ड लेंथ भी तो लिखाई है, 1.54 है। हाँ और 1। सर। हाँ सर। ठीक है, आगे चले। हाँ सर। 12 हो गया AC। सर 14th का ये अब आपने अभी भी बताया था। हाँ 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 हाँ, इसमें से और कोई, अच्छा जो रिएक्शन है वो आपने पढ़ी नहीं है तो कैसे कर पाओगे। 14 में जो ऑप्शन आपने पढ़ा बस उतना ही सोचिए, बाकी के बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आएगा नहीं आपको। सर प्रोटोनेटेड का मतलब क्या होता जो प्रोटॉन दे दे, जैसे HCl है, तो ये प्रोटोनेटेड है। है? हाँ सर। ठीक है ना। हाँ अब सर। और कोई लिख लो जो यहाँ पे ना होता हो H, तो नॉन प्रोटोनेटेड है। जैसे NaOH है, ये नॉन प्रोटोनेटेड है। क्यों? क्योंकि ये OH देगा, H नहीं देगा। समझे? हाँ सर। यस। तो अमोनिया H+ और NH2-। समझे? तो क्वेश्चन आपको समझा कि नहीं समझा, ये क्या पूछ हाँ रहा है? सर, ऑप्शन सी समझा? समझा सर। वो कह रहा हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा कि नहीं, तो आप NH3 से NH2- बना दोगे ना तो भी sp3 ही रहेगा। क्लियर है? ये हो गया बातें पैसेज। . 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 .. .. ..
देखिए ये पैसेज हैं आपके 1 2 3 4 5 6। पैसेज 1 के 2 क्वेश्चन थे 5 और 8। मैं कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ, उसको आप फर्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा पहले तो। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 किसका डाउट है? यस सर। देखिए ये थोड़ा आपका मैथमेटिकल है। फास्फोरस के 2 फॉर्म है 30 और 31, और Cl के 2 फॉर्म है 35 एंड 33। तो आपको ये बताना है कि कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो इनसे PCl5 के। समझ में आ रहा है? पॉसिबल यस पीस। सर। तो बैठ के आराम से फुर्सत से बनाओ, इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, एक बार ये 30 वाला PCl5 की ले लो, 5 Cl35 के ले लो, एक बार 5 Cl37 के ले लो, एक बार मिक्स करके ले लो। इस तरीके से आपको डिफरेंट काउंटिंग सेट करनी है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, और कुछ नहीं करना उसमें। तो वापस समझा रखते हो। मैंने बोला फास्फोरस के 2 फॉर्म्स हैं, Cl के 2 फॉर्म्स हैं। कितने PCl5 बनेंगे आपको बताना है। हमने पहला PCl5 बनाने के लिए P30 लिया और Cl हमने 35 ले लिया, एक बन गया। दोबारा में P30 लिया, Cl37 वाले 5 ले लिए। ठीक है, फिर इनको मिक्स करके अलग अलग किया। समझा? हाँ सर समझा। फिफ्थ किया मैंने, अब एथ कर रहे हैं। एथ के लिए देखो मैंने साइड में लिखा है राइट कॉर्नर पे, फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए। sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन तो dz² होगा। dsp2 है अगर तो dx2y2 होगा। sp3d2 है तो dz² x2y2 होगा। और d3 है तो xy yz zx होगा। ये इसमें से कुछ हाइब्रिडाइजेशन आपने नहीं पढ़े हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के होते हैं। कॉपी कर लीजिए।
हो गया। पैसेज 2 देखिए जरा, किसका डाउट है? सर मेरा। पैसेज 2 3 4। बेटा इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? ये तो अपन ने किया था क्लास में। सर ये फर्स्ट में सर PF3 PCl3 से बड़ा कैसे? ये कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट को, मैं कुछ और देख रहा हूँ क्या? नहीं, थर्ड वाला हो गया क्या? हाँ सर, थर्ड हो गया। फोर्थ का। थर्ड किसने पूछा था? थर्ड भी तो पूछा है ना किसी ने। क्यों भाई, थर्ड किसने पूछा था? किसका है भाई? चलो जाने तो, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ बोलिए। हाँ सर, उसमें फोर्थ का फर्स्ट में PF3 PCl3 से बड़ा कैसे है? हाँ ये गड़बड़ दिया है, फर्स्ट नहीं होगा, बाकी तो सही है। हाँ सर, मतलब सर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली होता है ना बॉन्डिंग में, मतलब हाँ। साइड एटम। हम्म। बस ये। करेक्शन कर लीजिए उसका आंसर। बाकी किसी में प्रॉब्लम तो नहीं उसमें ना? पैसेज 3 सर एक 1। हाँ, सिक्स भी है पैसेज 2 में 6। क्या प्रॉब्लम है उसमें? सर उसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो सर बॉन्ड एनर्जी कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप नोट्स खोलो। सर आपने बताया था एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का देख एंटी सकते बॉन्डिंग देखा जाता है। सर डायरेक्टली या फिर इनवर्सली सर? आप खोल के एक बार नोट्स देखोगे? सर आपने स्टेबिलिटी का दिखाया है सर। स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन नहीं पता आपको? इनवर्सली। समझा? हाँ ये सर ठीक है। पैसेज 3 पर आ जाओ। पैसेज 3 किसका है? सर मेरा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है आपका ना? हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? H bonding never involves more than 2 atoms. H bond order is all 3 atoms. Bond energy is half. तो बताइए बेटा कहाँ पर प्रॉब्लम है? सर डी वाला समझ में नहीं आया। कह रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अबाउट हाफ ऑफ कोवेलेंट। तो पहले तो आप ये बताओ कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सर कोवेलेंट की ज्यादा होती कोवेलेंट की ज्यादा, क्योंकि स्टेबल ज्यादा है। हाँ सर। है ना? लेकिन ये हाफ होती है ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है, ये हाँ लगभग सर। 10 टाइम्स से ज्यादा का डिफरेंस है। अरे बाप। हम्म। हाँ आप सर। गूगल करोगे ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी जो है वो कुछ 7 to 10 के आसपास आती है, और ये सब 100 के आसपास आती है।
हाँ सर समझा। तो हाफ नहीं है, बस इतना ही है ना फिर। ओके सर। 6 पैसेज 3 में 6 क्वेश्चन तो है ही नहीं। किसने पूछा था? तो पैसेज का हाँ, पैसेज 2 का 6 अच्छा पैसेज 3 में तो 1-3 था, उल्टा लिख दिया मैंने ना। नंबर इधर उधर हो गया। 3 किसका है? पैसेज 3 का 3 हाँ सर ये समझा सर। समझा? हाँ सर। अच्छा प्रॉब्लम क्या आना चाहिए था इसमें अगर आपको आता भी तो? नहीं सर, वो OH2 और HOH में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है। पैसेज 4 का 4 का 4 किसने पूछा है? हाँ सर ये मेरा डाउट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इसमें पता कैसे चलेगा सर कि LiCl NaCl और KCl में से? ईथर जो है वो नॉन पोलर है, पहले तो ये पता चल रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो जो ज्यादा कोवेलेंट होगा वो सॉल्युबल होगा। अब हमने आपको ये कराया है क्वेश्चन, आप पोलराइजेशन का क्वेश्चन खोलिए जरा, हाँ सर। देखो वहां पे किया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ सर, हाँ सर, सर मिल गया सर। मिल गया? समझ आ गया। हाँ सर। फिर पैसेज 4 के बाद पैसेज 5। पैसेज 5 में 3 क्वेश्चन नंबर 3 किसका है? सर ये क्यों भाई? क्वेश्चन आपने करवाया ऑर्थोमेटा पैरा। हाँ नोट्स में है वही, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ इसमें सर। केवल एक नया कंपाउंड आपके लिए टॉलिन आ रहा है। उसका टॉलिन जो है स्ट्रक्चर वो नहीं इसमें, बता। क्या चीज? हाँ सर, उसी का स्ट्रक्चर नहीं बता। हाँ टॉलिन हमने बना दिया, बाकी के तीनों नोट्स में बने ऑर्थोमेटा पैरा। हाँ हाँ। ठीक है। पैसेज 3 के बाद आता है पैसेज 4 का 4 कर दिया है। पैसेज 4 का 4 सर वो तो आपने कर दिया ना। ठीक है, गलत पेज खोल दिया था। हाँ पैसेज 4 का 4 कर दिया, 5 का 3 5 करना था। हाँ 5 का 5 रह गया है ना, किसका डाउट हाँ है? सर मेरा डाउट था सर। बेटा इसका भी ना हमने आपको फॉर्मूला लिखाया, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सर डाइपोल वो मोमेंट, म्यू इक्वल टू QD वाला। नहीं नहीं ये वाला, नोट खोल के देखो आप। आपको यस। एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट गिवन है 1.5 10⁻⁻29 यस सर। और थियोरेटिकली Q इंटू डी होता है। हाँ सर। डी पता है, चार्ज आपको पता ही है कितना होता है, निकाल दीजिए। पैसे 6 1 3 1 किसका डाउट है? पैसे 6 का क्यों भाई? पैसे 6 का 1 किसका है डाउट? अरे बताओ। 3 वाला किसका डाउट है? हाँ सर मेरा डाउट। कौन सा, थर्ड वाला? हाँ सर थर्ड वाला।
ये बेंजीन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आप निकाल चुके हो। दूसरा इथेन है, ये हो गया। अब जो अब बेंजीन है, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है ना? हाँ bond सर। length, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कर लिए, आप ऐसे कर दो। अब देखो आज ही लिखा है, ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आप बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। आपके पास बॉन्ड लेंथ लिखी है, चेक करो। मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिला, वो डबल बॉन्ड का ज्यादा। अरे गलत नहीं पढ़ सर, रहे हो वो तुम। सिंगल का, हाँ सिंगल का। हाँ, समझा? हाँ सर। हम सर, लोग, हाँ सर पैसेज 6 का जो अभी हमने थर्ड वाला किया ना, उसमें वो ए ऑप्शन देगा, मतलब 1 ग्रेटर देन 2 का। हाँ, तो सही तो दिया ना, इथेन सिंगल बॉन्ड बड़ा है ना, हाँ सर, इथेन बड़ा, हाँ सर। है ना? मैच 5, 7, 10। फाइव किसका डाउट है? क्यों भाई, बोलो। सर मेरा कार्बोनेट है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। काउंट करो कितने सिग्मा हाँ। कितने पाई है। 4 सिग्मा 1 पाई है ना। लोन पेयर भी काउंट करो, कार्बन के पास तो लोन पेयर है नहीं। ऑक्सीजन के लोन पेयर काउंट करो, हम सल्फेट बना रहे हैं। तो 4 सिग्मा कैसे है यहाँ पे? हाँ सर, 3 और से। इसमें 3 है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है सर, ऑफ सिग्मा और पाई का उसमें? अरे तो उन्होंने आपसे थोड़ी ना कहा कि आपको सबको मैच कराना है। हाँ सर वो, हाँ बताए बताए। ये C2O4 बना दिया है। ये लास्ट वाला बना दिया, काउंट कर लीजिए अब आप, क्या प्रॉब्लम है। भाई देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ सर। क्लियर है ना सबको? सर हाँ जी। इसमें एलपी का मतलब लोन पेयर ही है ना? हाँ, लोन पेयर ही होगा ना। ए का आर दिया है तो मतलब 8 लोन पेयर मुझे। क्या चीज?
ए का आंसर आर के साथ मैच किया है सर। CO3 2 में 8 L। हाँ सर 8 लोन पेयर ही है। देखो मैंने सल्फेट बनाया है, 3 ऊपर 3, 2 ऊपर 2 नीचे 4 और 3 3 बाजू में, कितना हो गया 10। इसी तरह जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे 3 लोन पेयर होंगे, यस सर। इस पे 2 होंगे। करो काउंट कितने हो रहे हैं, 6 2 8 हो रहे हैं ना, समझा कि नहीं? यस सर। जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे 3 और जिस पे डबल बॉन्ड है उस पे 2, ऐसे ही सब में काउंट करो। ठीक है ना, आगे चलें। हाँ सर। भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, अमोनियम कार्बोनेट है ये ना। अब अमोनियम जो है ये ऐसे बना है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये टेट्राहेड्रल है, ये प्लेनार है। कुछ रिलेट हो रहा है? यस अमोनियम आयन में अगर आपको पता हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पता है कि नहीं पता है? सर पता है। करना शुरू करो रिलेट, पहले तो यही वाला कर दो। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। बोलिए। हाँ सर अमोनियम कार्बोनेट का आंसर क्या बनेगा तुम? सर लाइक एक आयन आवाज नहीं आ रही आपकी, टेट्राहेड्रल। क्या कह रहे हो? थोड़ा लाउड बोलोगे प्लीज। एक आयन टेट्राहेड्रल होगा और तीनों बहुत टाइप के बहुत बॉन्ड कम होंगे। आवाज आ रही है आपकी, क्या हो गया भाई, आवाज क्यों चली गई आपकी? हाँ बोलिए। तो एक आयन टेट्राहेड्रल होगा और फिर हाँ तीनों टाइप के बॉन्ड होंगे और हाँ एक आयन प्लेनर होगा। हाँ। और सर फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है कि कंटेन्स कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स ओनली, तो वो नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, दूसरा कंपाउंड है KbF4, KbF4 ऐसा एग्जिस्ट करता है। अब इसमें चेक करिए, अंदर वाला जो है वो टेट्राहेड्रल है, थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आ गया। आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है ही, और कुछ हो सकता है? और तो कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है ना? हाँ सर। तीसरा KCl, ऐसा होता है KCl। अब देख लीजिए, CN है तो प्लेनार तो पक्का हो गया। और कौन कौन से बॉन्ड है? आयनिक प्लस कोवेलेंट, करेक्ट है। हाँ
इसके बाद आपका Na प्लस और NO3 माइनस है। NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या होगा NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन? sp2 होगा। sp2 लोन पेयर आ रहा है क्या? अगर लोन पेयर नहीं है तो प्लेनार हो गया। लोन पे नहीं। प्लेनार कर दो और ऑल बॉन्ड्स हैं। हो गया। क्लियर है? हाँ यस सर। 10th वाला किसका डाउट है? हाँ सर मेरा doubt। एक्चुअली सर जो पीछे आपने नोट दिया था वो अब हो जाएगा सर। हाँ, एक बार अप्लाई करके देख लो जरा। हाँ सर। सर हम लोग 10th वाला वो थ्योरी पढ़ेंगे ना रिगार्डिंग कैसे वो होता है। हाँ, वो तो चैप्टर है पूरा, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। अभी आइडिया के लिए इसलिए बता दिया क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो आ ही गए थे। कितने क्वेश्चंस अपन छोड़ते हैं, इसलिए हमने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया। क्लियर है ये? हाँ Yes. सर। तो अच्छा, किसी ने असर्शन रीजन भी किया है क्या? हाँ हाँ, हाँ वैसे सिलेबस में नहीं है, अगर किसी ने किया है तो बता दो भाई। सर assertion अभी तक हुआ नहीं, कोई वही एक बात बचा है सर, बाकी सब। छोड़ दीजिए इसको। देखो ये चैप्टर अपना हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर पे हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा है? यस सर। सर हाँ, सर मतलब वो हेमंत शर्मा सर ने वहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चालू किया, मतलब उन्होंने हीट किया है मतलब। किसने हीट चालू किया है? अरे अ, नहीं, सर ने वो बताया था कि सॉलिड सॉलिड में वो अलग है, बाकी वो दूसरा वो थर्मोडायनामिक्स जिसमें गैस गैस का रिलेशन है वो अलग से पढ़ाना है, वो थर्मोडायनामिक्स का। तो मतलब सर हीट और थर्मोडायनेमिक्स अलग है? एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स और हीट जो है ना, दो चैप्टर है, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में है। तो केमिस्ट्री में हम गैस वाला लिक्विड वाला पढ़ते हैं, सॉलिड वाला फिजिक्स में पढ़ते हो। हाँ सर वही बोले। ओके सर। तो केमिस्ट्री वाला अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स वाला फिजिक्स में आएगा। हाँ सर फिजिक्स वाला स्टार्ट हो गया। यस सर। अच्छा, स्टार्ट हो गया है। हाँ सर। हाँ सर इसी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस हाँ सर। सर। चलो, ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर।